हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार को लगभग 7 महीने का वक्त अब पूरा हो चुका है और इसको लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बार बार कह रहे हैं कि बेहतरीन ये 6 महीने और 6-7 महीने का जो कार्यकाल रहा है और जो पूर्व की बीजेपी सरकार है उस पर आरोप लगा रहे हैं कि उनके समय में कर्जा ज़्यादा लिया गया और प्रदेश की अर्थव्यवस्था पटरी से उतरी हुई है। इसी विषय पर बातचीत के लिए खबरें अभी तक के साथ मौजूद हैं बीजेपी विधायक सतपाल सत्ती, जो पूर्व बीजेपी के अध्यक्ष भी हैं। इन्हीं से बातचीत करेंगे। सर, इन 7 महीनों को आप कैसे देखते हैं? हालांकि वो कह रहे हैं कि बेहतरीन काम हमने किए हैं, नए इनिशिएटिव हमने लेने की कोशिश की है, कर्जा छोड़ा गया था, अब हम रिसोर्स मोबिलाइजेशन की दिशा में बढ़ रहे हैं। आप इसको कैसे देखते हैं? इस कार्यकाल को कैसा रहा है और जो आरोप पूर्व सरकार पर है उस पर क्या कहेंगे? जहाँ तक कांग्रेस सरकार के 6 महीने जो हमारे अभी हुए हैं उसके कार्यकाल का विषय जितना भी हमारा अभी पहुँचा है उसके बारे में अगर हम लोग बातचीत करेंगे, मैं यही कहूँगा कि इस गवर्नमेंट के इस 6 महीने के कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश के अंदर निराशा का वातावरण राजनीतिक दृष्टि से बना है। लोग निराश हुए हैं क्योंकि गवर्नमेंट ने शुरू से ही एक राग अलापना शुरू किया था कि हिमाचल प्रदेश के ऊपर बहुत कर्ज है, जो इन्होंने इलेक्शन से पहले भी राग अलापा था। हर बार इसका राग अलापते हैं और कांग्रेस के नेता शो करने की जो कोशिश करते हैं झूठ बोल बोल करके कि जैसे जो सारे का सारा कर्जा शायद भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री काल में लिया गया है। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी के कार्यकाल में भी कर्ज लिया गया, लेकिन वो सारी बातों को जो छुपाते हैं और जयराम ठाकुर जी से भी ज़्यादा कर्ज लिया गया। उस समय कर्ज की व्यवस्था ही कांग्रेस पार्टी के समय पर शुरू हुई है और भारतीय जनता पार्टी की जब जब सरकारें आई तो हम लोगों ने कोशिश की कि फिजूल खर्ची को रोका जाए, विकास को आगे बढ़ाया जाए, गांव के गरीब व्यक्ति तक विकास की गंगा को पहुंचाया जाए। लेकिन ये चंद लोगों के बीच उलझ करके रह जाते हैं। कुछ वर्गों को खुश करते हैं और अपने चहेतों को खुश करते हैं और उसके साथ साथ समाज के अंदर जो असामाजिक तत्व हैं उनको खुली छूट मिलती है गुंडागर्दी करने की, असंवैधानिक काम करने की, 2 नंबर के काम करने की, जो आज आपके ध्यान में भी आ रहा होगा पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर, जिसके कारण लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति भी बिगड़ती है बार बार। तो मैं तो ये कहूँगा कि जो निराशापूर्ण स्थिति है और आज कांग्रेस के अंदर भी अगर आप लोग बातचीत करेंगे तो मैं ये देखता हूँ कि हिमाचल प्रदेश के अंदर इतनी जल्दी पार्टी के अंदर कभी निराशा नहीं आई। हिमाचल प्रदेश के विकास को जो ग्रहण लगा है, अनेकों प्रोजेक्ट्स जो जयराम ठाकुर जी की गवर्नमेंट ने शुरू किए थे, भाजपा के समय पर शुरू हुए थे, उन सब प्रोजेक्ट्स की फंडिंग रोक ली गई है। आज तक जितने भी उद्घाटन और शिलान्यास इस गवर्नमेंट के मुख्यमंत्री जी ने, उप मुख्यमंत्री जी ने और मंत्रियों से लेकर के CPS तक ने जो किए हैं, वो सारे के सारे काम भारतीय जनता पार्टी के समय पर शुरू हुए। एक भी काम इनके समय पर नया पैसा ला करके शुरू नहीं किया गया और कोई भी ऐसा काम नहीं है जिसको इन्होंने कंप्लीट किया हो 6 महीने में। प्रोजेक्ट्स लटक गए हैं। मैं अलग अलग विधानसभा की बात नहीं करूँगा, ओवरऑल अगर आप लोग सर्वे करेंगे तो देखेंगे हज़ारों प्रोजेक्ट्स रुक गए, हज़ारों इंस्टीट्यूशंस इन्होंने बंद कर दिए। अब बार फिर उन इंस्टीट्यूशन को खोल रहे हैं और रोना जे रोते हैं कि पैसे नहीं हैं। अगर पैसे नहीं है तो चीफ पार्लियामेंट सेक्रेटरी बनाने को किसने कहा था? अपने ऊपर डिप्टी चीफ मिनिस्टर का बोझ लादने को किसने कहा था जनता के ऊपर? और इसके साथ साथ 2 हेलीकॉप्टर के ऑर्डर दिए जा रहे हैं कि 2 हेलीकॉप्टर किराए के ऊपर लेंगे। अब उसमें पता नहीं उस प्रपोजल का क्या बना, जो हमने मीडिया के माध्यम से सुना, इस छोटे से प्रदेश के लिए 2 हेलीकॉप्टर्स। और उसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश के अंदर जो एक वातावरण तैयार हुआ, वो जो वातावरण तैयार हुआ कि गवर्नमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं है। उसके कारण अपना रोना रोते रहना कि हमारे पास पैसे नहीं हैं और गारंटियाँ देने को हमने तो नहीं बोला था, बीजेपी ने तो नहीं बोला था। गारंटियाँ इन्होंने दी और गला फाड़ फाड़ के दी। और दिल्ली से आए हुए जितने भी लोग थे, इनके प्रभारी थे, जानिया लोग थे, वो गला फाड़ फाड़ करके उस समय गारंटियाँ देते थे। बाहर के आए हुए चीफ मिनिस्टर, अब वो कोई दिखाई नहीं दे रहा है और वो सब लोग भी अब इनसे
जो किया हुआ काम है उसकी अदायगियाँ मांग रहे हैं, इसलिए बार बार जानकारियाँ मिलती हैं कि उन तक भी कुछ चीज़ें पहुँचाई जा रही हैं, उनको भी कुछ दिया जा रहा है, क्योंकि वो भी मानते हैं कि हमने गवर्नमेंट बनाई है, चाहे झूठ बोल के बनाई है, चाहे झूठे वायदे करके बनाई है। तो हमें जो जानकारियाँ अंदर से मिल रही हैं कांग्रेस के अंदर से, कि उनको भी हर महीने हिसाब देना पड़ता है दिल्ली जा कर के कि भैया जी आपका हिसाब है, जो आपका हिसाब है, जी आपका हिसाब है। क्योंकि उन लोगों ने जो सारा काम किया वो पहले जैसा कांग्रेस का एक वर्किंग है उसी के नाते किया, तो उसके नाते आज उनकी देनदारियां भी इनकी बहुत पड़ी हुई है, वो भी मांग रहे हैं अब इनसे। और कांग्रेस के लोग ही बताते हैं कि जिस समय मुख्यमंत्री जी का कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ था क्या होगा, तो उस समय लेन देन की बातें हुई, अब उन बातों में उलझे हुए हैं। और उसके साथ साथ अगर हम लोग देखेंगे तो विकास की दृष्टि से जैसा मैंने कहा सारे काम रुक गए हैं। जितना विकास चला वो नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट के कारण चला, केंद्र सरकार के आशीर्वाद के कारण चला हुआ है। और उन प्रोजेक्ट्स में भी ये लोग अड़ंगा अड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके कारण जनता के अंदर निराशा का वातावरण है। सर, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि केंद्र ने हमारे बजट रोके हैं, केंद्र से जो हमें फंडिंग आती है वो रोकी जा रही है, और जो कर्जा हम लेते थे उसकी लिमिट कम की गई, एक्सटर्नल जो एडिड प्रोजेक्ट्स हैं उसमें कैप लगा दी गई है, इससे विकास के काम रुक रहे हैं। नहीं, पहले तो जो बोलते थे कर्जा क्यों लिया गया, पहले उसका जवाब दें मुख्यमंत्री जी और उनकी सारी गवर्नमेंट, उनकी सारी पार्टी, उनके प्रदेश अध्यक्षा। ये लोग इलेक्शन डेज में बोलते थे कि हम कर्जा नहीं लेंगे, हम लोग इस प्रदेश के ऊपर और बोझ नहीं डालेंगे, और आज ये कह रहे हैं कि हमारे ऊपर कर्जा लेने की रोक लगाई जा रही है। तो आप लोग बिना कर्ज से गवर्नमेंट चला के बताएं ना। और केंद्र सरकार के ऊपर जो आरोप लगाते हैं, बार बार आरोप लगाते हैं, झूठे आरोप लगाते हैं ये लोग, और कोशिश करते हैं कि जनता को बरगलाया जाए, क्योंकि कांग्रेस की पॉलिटिक्स ही झूठ बोलने की है, झूठ और लूट की पॉलिटिक्स है कांग्रेस की, जो शुरू से रही है, आज से नहीं है। जो जब से तैयार हुई थी कांग्रेस तब से, जब से पैदाइश हुई है, उस समय भी झूठ ही बोलते रहे लोगों को। उस समय भी लोगों के ऊपर एक बहुत बड़ा इन्होंने झूठ बोला उस समय कि अकेले कांग्रेस पार्टी ने देश के अंदर स्वतंत्रता ला दी। जैसे जितने लोग लगे हुए थे वो सारे इन्हीं की कांग्रेस पार्टी के को प्राइमरी मेंबर थे। अनेकों बार विधानसभा के अंदर भी चर्चा होती है। सब लोगों ने लड़ाई लड़ी, लेकिन कांग्रेस ने उसको एक चालाकी पूर्ण तरीके से लगभग 60 वर्षों तक लोगों को बरगलाया और देश के अंदर गवर्नमेंट चलाई। 52 साल इन्होंने अपने प्राइम मिनिस्टर दिए, अनेकों स्टेटों के अंदर 50-50 वर्षों तक इनके मुख्यमंत्री बने। लेकिन अब लोगों को पता लग गया है कि आज़ादी की लड़ाई सब लोगों ने लड़ी थी, गांव में बैठे हुए व्यक्ति से लेकर के देश के बड़े नेताओं ने, वो सब पार्टियों के, सब विचारधाराओं के सब लोग थे। उसी तरह से आज फिर से जो हिमाचल प्रदेश में राजनीति को झूठ बोल करके आगे बढ़ा रहे हैं। और हमेशा जो बोलते हैं कि हम लोग लोन नहीं लेंगे, अब कह रहे हैं कि लोन लेने में रोक है। तो भैया तुम बिना लोन से गवर्नमेंट चलाओ ना, या तो मानो इस चीज़ को कि हम लोगों से जो गारंटियाँ दी गई वो गलत दी गई, हम भावनाओं में बह के चले गए, तो हम भी बोलेंगे, हम भी मानते हैं कि वरना हम भी लिख सकते थे हर महिला को पेंशन, हमें लिखने में क्या था, एक 10 पैसे की स्याही नहीं लगनी थी, लेकिन हम भी लिख सकते थे। हमने कहा नहीं दी जा सकती, इसलिए नहीं बोलेंगे। जितनों को दी जा सकती थी वो 60 वर्ष तक जयराम ठाकुर जी ने इस प्रदेश के लगभग 6-7 लाख लोगों को वो पेंशन दी। लेकिन इन लोगों ने तो कहा हम 25 लाख महिलाओं को देंगे, अब उसमें फंसे पड़े हैं, अब उसमें दाएं बाएं घूमते हैं। इसी तरह से गोबर उठाने का मामला था, 2 रुपये किलो गोबर लेंगे, आज तक पता नहीं लग रहा कौन मंत्री गोबर उठाएगा। दूध 100 रुपया किलो लेंगे, अब कोई आदमी दूध नहीं ले रहा है, कोई नहीं पूछ रहा है किसी को। दीवारें लिखी बड़ी पड़ी हैं, बेरोज़गार लोगों को हम लोग 5 लाख लोगों को 5 साल के अंदर नौकरियां देंगे और हर साल 1 लाख को देंगे, और कोई बेरोज़गार प्रदेश के अंदर नहीं रहेगा। लेकिन आज 6 महीने हो गए, ये बताएं कितने लोगों को अभी तक इन्होंने रोज़गार दिया है जो गवर्नमेंट के खाते के अंदर दिया। सर, पिछले कल मुख्यमंत्री का एक बयान आता है कि प्रधानमंत्री वाशिंगटन जाते हैं और जब वापस लौटते हैं तो जो सेब का इंपोर्ट जो ड्यूटी है उसको 20% कम करते हैं, 70 से कम 50 करते हैं, जबकि वो 100% होनी चाहिए थी। हिमाचल के बागबानों को इससे नुकसान होगा। नहीं, उसके बारे में अनेकों बार बातचीत हुई है और अनेकों बार ये विषय ध्यान में आया है। उसमें कांग्रेस की गवर्नमेंटें भी देश के अंदर रही है। हमारी गवर्नमेंट तो जैसे मैंने कहा, अटल जी 6 साल रहे, 9 साल प्रधानमंत्री जी को हुए, मोदी जी को 15 साल हम लोग रहे, बाकी 75 साल में कांग्रेस की ही सरकारें रही है। उस समय क्या पॉलिसी रही है इनकी, उसको उठा करके इनको देखना चाहिए। ये लिबरल इकॉनमी
जो मनमोहन सिंह जी और मोन्टेग सिंह आलूवालिया जी के टाइम पर ही आया था ये सारा सिस्टम, और उसके कारण उन लोगों की प्रशंसा तो ये जरूर करते हैं, तो ये उन्होंने काम जो किए हैं उसके ऊपर इनको भी सोचना चाहिए, उनके ऊपर भी इनको ध्यान में देना चाहिए। लोकसभा चुनाव के लिए सभी विपक्षी दल इकट्ठा हो रहे हैं और अब जानकारी है कि अगले महीने शिमला में सभी विपक्षी दलों की बैठक होगी। आपको क्या लग रहा है कि सभी विपक्षी दलों को इकट्ठा होने की अब जैसे ज़रूरत पड़ी है प्रधानमंत्री के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ, क्या इसमें सफल हो पाएंगी? देश के अंदर डेमोक्रेसी है, किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह से आगे बढ़ने की इजाज़त है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण देश की स्थिति यह है कि जिन सब लोगों ने इकट्ठे होकर के कांग्रेस के विरोध में लड़ाई लड़ी, कांग्रेस के भ्रष्टाचार के विरोध में, कांग्रेस के परिवारवाद के विरोध में, कांग्रेस के आतंकवाद को संरक्षण देने के विरोध में, वो सारे राजनीतिक दल आज चोर चोर मसेरे भाई आज इकट्ठे हो रहे हैं और सब लोग सारे मतभेद बुला करके कह रहे हैं कि आगे बढ़ो। लेकिन उनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि जो लालू प्रसाद यादव सारा चारा खा गया, भैंसों का 900 करोड़ का चारा खा गया, पशुओं का, जो मुलायम सिंह जिसने जातिवाद के जहर को यूपी के अंदर घोड़ा जोगी जी के कारण आज वो समाप्त हुआ है। देश के अंदर ममता बनर्जी के एरिए में जितनी गुंडागर्दी होती है, बंगाल के अंदर लोगों की हत्याएं होती हैं, महिलाओं से बलात्कार होते हैं और प्रतिद्वंदियों को गोलियों से उड़ाया जाता है और कांग्रेस के नेताओं को भी उड़ाया गया, मारा गया, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को आज भी मारा जा रहा है। और जिन कम्युनिस्टों ने 30 साल तक आतंकवाद फैला करके बंगाल के अंदर गुंडागर्दी की और कांग्रेस के उसी ममता बनर्जी को पीटा गया था, जब लोकसभा के अंदर वो वोट डालने आई तब भी उनके हाथ कांपते थे। वो दृश्य इनको याद रखने चाहिए। लेकिन ये सब अपराधी हैं, ये सब लोग भ्रष्टाचारी हैं, ये सब लोग देश तोड़क शक्तियां हैं, ये सारे के सारे लोग परिवारवादी लोग हैं। अपने बच्चों के सिवाय इनको कोई दिखाई नहीं देता, अपना बच्चा, बेटा, बहू, पोता, पोतियाँ, उनके सिवाय इनको लगता है देश के अंदर कोई अक्ल वाला व्यक्ति नहीं है जो राजनीति करे। तो इसलिए जो सारे लोग परिवारवादी, भ्रष्टाचारी, राष्ट्र विरोधी, जो नरेंद्र मोदी जी के विरोध में और इस देश की राष्ट्रवादी ताकतों को चुनौती दे रहे हैं। तो आने वाला लोकसभा का चुनाव बताएगा कि राष्ट्रवादी ताकतें जीती हैं या इस देश को तोड़ने वाली ताकतें जीती हैं। ये आने वाला लोकसभा का चुनाव तय करेगा और उस चुनाव के अंदर इन सब की कलाई खुल जाएगी कि किस तरह से ये लोग भ्रष्टाचारी इकट्ठे हो रहे हैं, देश विरोधी इकट्ठे हो रहे हैं, जिनके ध्यान में उस समय आएगा। बिल्कुल, ये थे बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी विधायक हैं वर्तमान में सतपाल सिंह सत्ती, और उन्होंने कहा कि जो विपक्षी दल का ये गठबंधन बन रहा है ये देश विरोधी ताकतें हैं, देश को तोड़ने वाली ताकतें हैं और लोकसभा चुनाव में इसका नतीजा इनको मिल जाएगा। और इसके साथ साथ जो प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, जो अब तक का कार्यकाल है वो पूरी तरह से निराशाजनक रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुर के साथ प्रदीप ठाकुर, शिमला।